हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थैनेटोलॉजी। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ थैनेटोलॉजी? थैनेटोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेथ इन ऑल एक्सपेक्ट इंक्लूडिंग इट्स कॉज एंड फिनोमेना। अब देखते हैं हम डेथ क्या होती है। डेथ इज़ अ इरिवर्सिबल सेसेशन। सेसेशन मीन्स स्टॉपेज। इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रेन फंक्शन। हमारे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, रेस्पिरेशन बंद हो जाएगा एंड ब्रेन है वो फंक्शन करना बंद कर देगा। ये तीन मेजर जो रीज़न्स होते हैं, जब इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज़ होती है तो डेथ हो सकती है। अगर हमारा सर्कुलेशन रुक जाए, रेस्पिरेशन रुक जाए या ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दे। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेथ। स्टेजेस ऑफ डेथ के ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले दो स्टेज होती हैं, एक होती है सोमैटिक और एक होती है मॉलिक्यूलर। सोमैटिक क्लिनिकल डेथ होती है, मॉलिक्यूलर सेल्यूलर डेथ होती है। सबसे पहले सोमैटिक डेथ होती है, उसके बाद मॉलिक्यूलर डेथ होना चालू होती है। तो सबसे पहले सोमैटिक डेथ, इसमें नो रेस्पिरेशन, नो सर्कुलेशन एंड नो ब्रेन एक्टिविटी, जो कि हमने अभी पढ़ा था। तो ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी। बाइशॉप्स ट्रायड बनता है, बाइशॉप्स ट्रायड बोलते हैं। उसमें क्या होता है, यही तीन चीज़ें रुकती हैं, सेसेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। एट्रियम मॉर्टिस होता है गेटवे ऑफ डेथ। अब दूसरा देखते हैं मॉलिक्यूलर डेथ। मॉलिक्यूलर डेथ में ग्रेजुअल डेथ होती है, ग्रेजुअल डेथ ऑफ सेल्स। सबसे पहले हमारा पूरे जो मेजर फंक्शन था, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और ब्रेन फंक्शन, वो बंद होगा। जब ये बंद हो जाता है उसके बाद हमारी सेलुलर डेथ होती है। तो ग्रेजुअल डेथ ऑफ सेल आफ्टर सोमैटिक डेथ, आफ्टर सोमैटिक डेथ। सुप्रावाइटल पीरियड, सुप्रावाइटल पीरियड क्या होता है? सुप्रावाइटल पीरियड वो गैप होता है बिटवीन द सोमैटिक एंड द मॉलिक्यूलर डेथ। पहले सोमैटिक डेथ हुई, उसके बाद तुरंत मॉलिक्यूलर डेथ नहीं होती है। जैसे ही सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन या ब्रेन फंक्शन होगा, उसके तुरंत बाद ही सेलुलर डेथ होना चालू नहीं होती, वो कुछ टाइम लेती है, अप टू सम आवर्स 2 to 4 आवर्स लेती है, जब मॉलिक्यूलर डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। गोल्डन विंडो फॉर ऑर्गन हार्वेस्टिंग। अब जब किसी की सोमैटिक डेथ होती है, उसके मॉलिक्यूलर डेथ होने से पहले ही हम उसके ऑर्गन्स को निकालें, और किसी अगर ट्रांसप्लांट करना हो या फिर कुछ भी करना हो, उन ऑर्गन से रिलेटेड हमको उन ऑर्गन्स की हेल्प लेनी हो कोई अच्छा काम करने के लिए, तो सबसे बेस्ट टाइम यही टाइम होता है, सुप्रावाइटल पीरियड। अगर मॉलिक्यूलर डेथ के बाद हम उन ऑर्गन्स को लेते हैं तो वो किसी काम के नहीं होते हैं। एपेरेंट डेथ क्या होती है? अब ये तो मेन डेथ थी, स्टेजेस ऑफ डेथ। डेथ क्या था हमारा? इरिवर्सिबल सेसेशन एंड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रेन। अब हमारी एपेरेंट डेथ क्या होती है? एपेरेंट डेथ, द पर्सन अपीयर्स डेड बट इट इज़ नॉट। जो पर्सन है वो डेड दिखता है लेकिन वो होता नहीं है। सस्पेंडेड एनिमेशन, कॉज इंक्लूड। अब इसमें क्या ऐसे हम कहाँ देखेंगे जहाँ पे हमको पर्सन एज अ डेथ ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है, लेकिन वो नहीं, हम उसको ज़िंदा कर सकते हैं। इसको हम याद करते हैं ABCD। ए से एनेस्थीसिया, जब किसी को एनेस्थीसिया दिया हो तो वो मरा हुआ लगता है लेकिन वो होता नहीं है। दूसरा बेबी, न्यूबॉर्न्स बेबी। तीसरा कोलेरा, और फोर्थ वन इज़ ड्राउनिंग। जब इंसान डूब जाता है उसके बाद ऐसा लगता है जैसे कि वो मर गया है लेकिन वो मरा नहीं है। फिर हम देखते हैं हाइपो या फिर हाइपरथर्मिया किसी को हो गया तब ऐसा होता है। सनस्ट्रोक या शॉक में आ गया हो कोई इंसान तब। इलेक्ट्रोक्शन या फिर योगा, वॉलेंट्री योगा में जब कोई योगा कर रहा होता है, लगता है कि कोई इंसान सांस नहीं ले रहा है, शायद बहुत ही ज़्यादा जो पीस में चला जाता है, इसी को हम डेथ, एपेरेंट डेथ बोल सकते हैं, लेकिन वो रियल डेथ नहीं है। अब पोस्टमार्टम चेंजेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पोस्टमार्टम चेंजेस। अब इसमें अर्ली चेंजेस होते हैं और डेट चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अर्ली चेंजेस क्या होते हैं? इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ वॉलेंट्री पावर। ये हम कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं। जैसे ही सबसे पहले किसी की डेथ होगी तो सबसे पहले क्या चेंजेस आएगा? इनसेंसिबिलिटी, कोई सेंस नहीं रहेगा उस इंसान के पास, और लॉस ऑफ वॉलेंट्री पावर, उसके पास कोई वॉलेंट्री पावर नहीं रहेगी। उसके हाथ को हम उठाएंगे तो वो झट से गिर जाएगा, वो खुद से अपना हाथ नहीं उठा सकता है, खुद से कोई फोर्स नहीं लगा सकता है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। आई और स्किन में क्या चेंजेस आएंगे? रेटिनल फ्रेगमेंटेशन दिखेगा हमको।
जिसको हम कोवर्कियन साइन बोलते हैं या फिर टैकीनोरिया दिखेगा। टैकीनोरिया क्या होता है, इसमें जब किसी डेथ पर्सन की आइज़ ओपन रह जाती हैं, जितनी भी डस्ट होती है वो उसके आइज़ में इकट्ठी होना चालू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टैकीनोर। एल्गर मॉर्टिस देखने को मिलेगा। एल्गर मॉर्टिस मतलब कूलिंग ऑफ द बॉडी कूल होना चालू हो जाएगी 0.4 to 1.5 डिग्री पर आवर। आइडियल साइट रेक्टम। हम चेक करना चाहें किसी डेड बॉडी के टेम्परेचर को, तो हम रेक्टल एरिया यूज़ करते हैं। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी, इनिशियल टेम्परेचर राइज इन स्पेसिफिक कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। ऐसे 2 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है ये। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी नॉर्मली हम अगर देखें, कॉमन सेंस लगाएं, तो हम यही बोलेंगे कि बॉडी कूल होती है आफ्टर द डेथ। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती हैं जहाँ पे हमारा टेम्परेचर राइज़ करता है। हो सकता है सेप्टिसीमिया, या फिर जब राइगर मॉर्टिस हो रहा होता है, जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, उसकी वजह से भी कभी कभी टेम्परेचर बढ़ता है। इसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। फिर आता है लिवर मॉर्टिस। लिवर मॉर्टिस क्या होता है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग ड्यू टू ब्लड पूलिंग। ब्लड पूलिंग का मतलब क्या है, जब बॉडी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो हमारा सर्कुलेशन होता है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। वो सर्कुलेट तो नहीं कर रहा है, वो स्टैग्नेंट हो जाता है। स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, स्टैग्नेंट हो जाता है। स्टैग्नेंट हो जाता है, और जब इंसान की डेथ हो गई तो एक जगह कलेक्ट होना चालू हो जाता है। जब वो कलेक्ट होता है तो उसकी वजह से स्टेनिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं लीवर मॉर्टिस। उसके बाद राइगर मॉर्टिस, इसके बारे में हम सबने सुना है। मसल स्टिफनिंग ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन। एटीपी नहीं है बॉडी में, अब कोई एनर्जी नहीं बन रही है, इसकी वजह से मसल स्टिफनिंग होना चालू हो जाती है, बॉडी अकड़ जाती है। फॉलो द रूल ऑफ 12 एंड शेपिरो रूल। अब हम देखते हैं टेस्ट फॉर डेथ। अब किसी इंसान की डेथ हो गई है, अब हम ये देखना चाहेंगे कि सच में डेथ हुई है या नहीं। कैसे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम उसका रेस्पिरेशन देखेंगे। इसके लिए 3 टेस्ट होते हैं, फेदर टेस्ट, मिरर टेस्ट और क्लोज टेस्ट। सबसे पहले फेदर टेस्ट। फेदर टेस्ट में जो डेड बॉडी है उसके नॉस्ट्रल्स पे हम फेदर लगा के देखेंगे। जब नॉस्ट्रल पे फेदर लगा के देखेंगे, जब कोई अलाइव इंसान होता है तो वो सांस लेता है तो ये फेदर हिलता है, लेकिन जब कोई डेड है वो सांस नहीं ले रहा है तो ये फेदर नहीं हिलेगा, तो ये इंडिकेशन है कि पर्सन सांस नहीं ले रहा है। दूसरा है मिरर टेस्ट। अब फेदर की जगह हम एक मिरर लगा देंगे। कोई इंसान जब सांस लेता है तो यहाँ पे क्या बनती है, हेज़ फ्यूम्स, मतलब फॉग टाइप सा बन जाता है। अब वो नहीं बनेगा। नॉर्मली सबने देखा है कि हम जब ठंडियों में हम जब सांस लेते हैं तो मॉइस्ट एयर बाहर निकलती है, तो वो मॉइस्ट एयर यहाँ पे हमको दिखनी चाहिए जब सांस लेते हैं, तो वो नहीं दिखेगी। क्लीन स्लोज टेस्ट, नो वाटर मूवमेंट ऑन द चेस्ट। इसमें क्या करता है, एक बॉडी होती है, लेटी हुई है वो बॉडी हॉरिजॉन्टली, उसके ऊपर हम एक बॉल रखते हैं, पानी से भरा हुआ, लिक्विड भरा है। इंसान कोई अगर सांस लेता है, ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, कुछ तो मूवमेंट होगा यहाँ पे, पर वो मूवमेंट नहीं होता है। हमको वाटर है, जो भी लिक्विड है इसके अंदर, वो हिलता हुआ नहीं दिखता है। इसकी वजह से फिर हम अगर कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा तो बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, मतलब रेस्पिरेशन नहीं कर रही है। इसको बोलते हैं क्लीन स्लोज टेस्ट। तो हमने 3 टेस्ट पढ़े, फेदर टेस्ट, इजी, मिरर टेस्ट, और इसको नाम याद रखना है क्लीन स्लो टेस्ट। अब दूसरा हम सर्कुलेशन देखेंगे, सर्कुलेशन चल रहा है कि नहीं। अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए भी 3 टेस्ट हैं, मैग्नस टेस्ट, डायफेनस टेस्ट एंड इकार्ड्स टेस्ट। मैग्नस टेस्ट, नो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन लाइगेचर। डायफेनस टेस्ट, नो रेडनेस बिटवीन द फिंगर्स एंड इकार्ड्स टेस्ट, नो डाई डिस्कलरेशन फ्लोरेसेंट। अब मैग्नस टेस्ट में क्या होता है, नॉर्मली किसी जैसे कि कोई फिंगर है, हम अगर इधर लाइगेचर कर दें, बांध दें, तो यहाँ तक सर्कुलेशन चलेगा, लेकिन यहाँ का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ये सर्कुलेशन बंद होने की वजह से यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। ये हम सब ने बचपन में करके देखा है। तो ये ब्लूइश डिस्कलरेशन होना इज़ पॉजिटिव साइन फॉर व्हाट, के पेशेंट अलाइव है। लेकिन अगर ये ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं होता है, इसका मतलब पेशेंट डेड है। दूसरा है डायफेनस टेस्ट। डायफेनस टेस्ट ये भी हमने बचपन में करके देखा है कि जब भी हम कोई टॉर्च या फिर बहुत ज़्यादा लाइट वाली चीज़ हम अपने फिंगर्स में, अपने हैंड पे जब लगाते हैं, इन बिटवीन द जो वेब्स होते हैं, इन बिटवीन द फिंगर्स, ये जो पतला वाला एरिया होता है, इधर अगर हम लगाते हैं तो हमको रेड रेड दिखता है।
जो रेड दिखता है इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए। अब जो डेड पर्सन है उसमें तो सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो नो रेडनेस बिटवीन द फिंगर्स। आई कार्ड टेस्ट, नो डाई डिस्कलरेशन। हम एक डाई डालते हैं फ्लोरोसेंट, उसको डाई डालने के बाद क्या होता है, एक ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है, ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है, लेकिन अब जो डेड पर्सन है उसमें उनको नहीं दिखेगा। अब मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है इस चीज़ की, यूज़ टू कन्फर्म डेट। हम ये सब क्यों कर रहे थे, यही कन्फर्म करने के लिए कि डेथ हुई है या नहीं। तो यूज़ टू कन्फर्म डेट एंड एस्टिमेट द टाइम ऑफ सिंस डेथ, कितना टाइम हो गया है। हेल्प्स आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द डेट। पोजीशन ऑफ द डेट कैसे पता चलेगी, राइगर मोर्टिस में जाता है पेशेंट, तो उसी पोजीशन में रहता है जिस पोजीशन वो मरा हुआ है। अगर हम पेशेंट को हिलाएं ना, तो उस डेड पर्सन को ना हिलाएं, तो जिस पोजीशन में उसका डेथ हुई है वो उसी पोजीशन में रहता है, तो हमको पोजीशन ऑफ द डेथ पता चलती है। टाइम ऑफ द डेथ हमको पता चल रहा है कि अर्ली कुछ होगा, और डिलेड में हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। तो डिलेड में डिकम्पोजिशन चालू होगा, अर्ली में हमने देखा था स्क्लेरा और रेटिना में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, स्क्लेरा में अलग अलग चीज़ें। डिफ्रेंशिएट ट्रू राइगर फ्रॉम मिमिक्स। कैडेवर स्पाज्म, हीट, कोल्ड, जो राइगर मोटिव होता है सेम टू सेम कैडेवर स्पाज्म, हीट और कोल्ड और गैस स्टिफनिंग भी होती है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।